जबकि दो डोटासरा नजर आए। जी हाँ, एक हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरे हैं उनके हमशक्ल नरेश सिंधी। दोनों को एक साथ देखकर वहां पर मौजूद लोग भी चौंक गए। इस डबल रोल की अब हर तरफ चर्चाएं हैं। रिपोर्ट देखिए। गोविंद सिंह डोटासरा की कार्बन कॉपी, असली कौन हमशक्ल कौन, सब हैरान। डबल डोटासरा देख रह जाएंगे दंग। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डबल डोटासरा नजर आ रहे हैं। एक वो जो पीसीसी चीफ हैं और एक वो जो उनके हमशक्ल हैं। राजस्थान विधानसभा के बाहर इस जोड़ी को जिसने भी देखा हैरान रह गया। गोविंद सिंह डोटासरा अपने जैसे दिखने वाले नरेश सिंधी को खुद लेकर आए, मीडिया से रूबरू कराया और मिठाई भी खिलाई। ये मेरा धर्म का भाई है और सोशल मीडिया से मुझे मिला है तो मैं ताजिंदगी इससे भाईपा निभाऊंगा और मेरे चुनाव में भी काम में लूंगा और हो सके तो इसको भी चुनाव लड़ाऊंगा। पीसीसी चीफ के जैसे दिखने वाले नरेश सिंधी पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में हैं। नरेश मूलतः जयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से वे लाडनू में बस गए हैं। उनका राजनीति से सीधा कोई लेना देना नहीं है। नरेश सिंधी कैटरिंग का व्यवसाय चलाते हैं। एक शादी समारोह में नाश्ता करते हुए किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो इतना वायरल हुआ कि लोग उन्हें गोविंद सिंह डोटासरा समझने लगे। फिलहाल नरेश कुमार सिंधी को पहली नजर में देखने वाला हर शख्स धोखा खा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पर परिवार वालों को भी गर्व है और सभी सफल जो अभ्यर्थी हैं उनका स्वागत किया गया, उनका अभिनंदन किया गया है। का जो है वो फिर एक बार बचा है, दबदबा एक बार फिर कायम रहा है। और फिलहाल कबीर चिल्लर जिनके 300 आउट ऑफ 300 कह सकते हैं कि स्कोर जिन्होंने किया है कबीर, न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। पहला रिएक्शन? यस और क्या करें, मैं खुश तो हूँ। मैं इस ज्यादा क्या बोलूँ। मतलब ट्रोजन लांस की थोड़े दिन पहले आ गई थी तो मैं काफी श्योर तो था कि करेक्शन हो जाएगा और फुल हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो हैप्पीनेस मानो, पर खुश तो मैं हूँ अभी भी। फिर इतना बड़ा संघर्ष था और उसके बाद ये परिणाम। हाँ, काफी मेहनत तो है। अराउंड आई थिंक मैं जेई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लाइफ मैंने डेडिकेट किया इसके लिए, तो काफी खुशी तो है। चैलेंज बहुत सारे थे, शुरू से एम लेकर के चले थे। कोटा कोचिंग सिटी है और सपनों का शहर है। इंजीनियर बनाने के लिए लोग इंजीनियर बनने का सपना लेकर के कोटा आते हैं। आप क्या सपना लेकर के आए थे, क्या एम लेकर के आए थे? एम तो मेरा एक ही था कि रैंक 1 लानी है, और डेफिनेटली रैंक 1 बहुत ज्यादा दिन पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो रैंक 1 नहीं आएगी, तो डेफिनेटली मैं होप तो करता था कि काफी अच्छा हो जाएगा। लक्ष्य तय किया था और वो लक्ष्य जो है वो सफलता में बदला और आज 300 आउट ऑफ 300 का स्कोर कबीर ने किया, जो कि 13 लाख बच्चों में कबीर चिल्लर को अलग बनाता है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। इसलिए लड़का पैदा किया। कांग्रेस का बुढ़ापे का बजट था, इसीलिए लड़की हुई। इस दौरान साथी बीजेपी विधायक उन्हें टोकने की जगह पर हंसते रहे। सभापति ने भी आपत्ति नहीं की। कुछ कांग्रेस विधायकों ने इस पर आपत्ति जरूर की, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहला बजट आया, दूसरा बजट आया और तीसरा बजट आया, और इनका हमारा आया जवानी का बजट और इनका आया बुढ़ापे का बजट, जो लास्ट में चुनाव होने वाले थे। सभापति महोदय, हमारा पहला बजट आया, पूरे राजस्थान ने सराहा, सबने स्वागत किया। दूसरा बजट आया, उसका भी स्वागत किया। तीसरा भी बजट आया, उसका भी स्वागत किया। और उसके बाद में हमारे माननीय भजन लाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया। दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है।
हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहां छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ, तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। उधर राजधानी जयपुर में ओवरलोडेड वाहनों की एंट्री पर लगाम नहीं लग पा रही है। सोमवार की शाम को भारत जोड़ो सेतु से उतरते हुए एक ओवरलोडेड पिकअप ने नीचे ट्रैफिक सिग्नल के चलते रुकी हुई गाड़ियों को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि कम से कम 10 गाड़ियों से लेकर 12 गाड़ियां तक काफी नुकसान पहुंचा है। इसके चलते सी स्कीम की इस बीजी रोड पर जाम जैसे हालात हो गए। गाड़ियों को हटाने के लिए पुलिस को क्रेन मंगानी पड़ी। शाम को ट्रैफिक पीक आवर्स में हुए इस घटनाक्रम में लोगों को काफी परेशानी और नुकसान हुआ है। इस दौरान हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सेतु के नीचे, और ये जो है ये वो गाड़ी है जिसने जो सोडाला की तरफ से जो है एलिवेटेड रोड से ये गाड़ी आई है, और ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर लोड है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसमें ग्रेनाइट भरा हुआ है, और ये बहुत ही बुरी तरीके से जो है लोडेड गाड़ी है। जिनकी गाड़ियाँ जो है डैमेज हुई हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का जो है क्या रहा है, क्या रवैया रहा है। जी आप बताएं, क्या हुआ आपकी गाड़ी को? मेरी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है चारों तरफ से, आगे पीछे मैं गाड़ी चला रहा था। तो अभी अधिकारियों ने नोटिफिकेशन और सब लिख लिया है, तो अभी उनसे बात की कि आगे कार्रवाई क्या है। तो उन्होंने बोला प्राइवेट ट्रेन बुलाई जाएगी, तो उसका आपसे या तो चार्ज लिया जाएगा, हमने कहा वो बाड़े पे पहुंचा दी जाएगी। तो मेरी ही गाड़ी थी बस। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ से जो है परेशान हैं। यहाँ प्रत्यक्षदर्शी भी है मेरे साथ, जो है मेरे साथ एक दो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जो ये बताएंगे कि किस तरह से ये घटना हुई। सर ये क्या ट्रैफिक पहले से यहाँ लग रहा था रेड लाइट पे, पीछे से ये गाड़ी भरी हुई आती है। तो क्या ये गाड़ी जो है ये ऊपर से आ रही थी, जो सबसे पहले भिड़ी है? आ रही थी, और उसने सबसे पहले एस्कोडा को उसने पंच किया। एस्कोडा से डिजायर में तो सारी गाड़ी एक के बाद 8 गाड़ियाँ भिड़ती हुई चली गई, और इसमें अंदर ग्रेनाइट भरा हुआ है। ओवरलोड गाड़ी थी, ये ब्रेक लगा नहीं पाई। तो ये जो ओवरलोडेड गाड़ियां हैं वो शहर में दौड़ रही हैं, और उसके कारण जो है इस तरह के हादसे जो है पेश आ रहे हैं। और आज ये एक पॉश इलाके में, एक मुख्य इलाके में शहर के जो है ये हादसा पेश आया है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर, जहां गोवर्धन विलास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध बायोडीजल पर यह कार्रवाई की है। 1800 लीटर अवैध बायोडीजल जब्त किया गया है। मामले को लेकर पुलिस ने ट्रक और टैंकर को जब्त कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी यहां से गिरफ्तार किया है। अवैध बायोडीजल की सप्लाई के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। डीएसपी गोपाल चंदेल के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की है। गोवर्धन विलास थाना इलाके के खरकीना इलाके में यह कार्रवाई हुई। प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ऐलान, एसओजी करेगी फसल बीमा घोटाले की जांच। कि इसकी हम एसओजी से जांच कराएंगे समस्त राजस्थान में, जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई है। सोमवार को 2 दिन के अवकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान किसान समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम भुगतान में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठा। विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी और अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उनके सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने माना मिलीभगत से नुकसान हुआ है। मंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश के किसानों के हक पर डाका डालने वाले इस बीमा माफिया की अब एसओजी जांच करेगी। बीमा कंपनी और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से क्रॉप कटिंग के आंकड़ों में हेरफेर कर किसानों के वास्तविक नुकसान को कम करके दिखाया एवं दावे के भुगतान पर देरी का 12% ब्याज भी कंपनियों से नहीं वसूला गया। तब विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। यदि हाँ, तो शेरगढ़ और प्रदेश में ऐसे कितने प्रकरण हैं, कब वो कहाँ प्रकाश में आए, वो बीमा कंपनियों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? प्रथम दृष्टया एक ऑर्गेनाइज्ड काम है, संगठित अपराध ये राजस्थान में हो रहा है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसकी हम एसओजी से जांच कराएंगे समस्त राजस्थान में, जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई। प्रश्नकाल के दौरान फर्जी खाते और बैंक कनेक्शन का मुद्दा भी उठा। सालासर में एसबीआई बैंक से जुड़े 71 किसानों के नाम पर फर्जी खातों के खुलने का मामला भी सामने आया। मंत्री ने बताया कि नामों में मामूली बदलाव कर खाते खोले गए और प्रीमियम काटा गया। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने इससे किसानों के साथ लूट बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
किसानों के साथ बहुत लूट हो रही है और उस लूट को माननीय मंत्री जी ने उजागर करने की कोशिश करी है। खाद बीज नकली मिल रहा है और फसल बीमा के नाम पे तो ऐसा घोटाला हो गया जो राजस्थान में कभी हुआ ही नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये अपील करूंगा, आप खुद किसान हैं, किसानों को बचाइए। राजस्थान में किसान लूट रहा है। विधायक सुरेश गुर्जर ने समर्थन मूल्य पर कम खरीद का मुद्दा उठाया। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर खरीद की है और लाखों किसानों को इसका लाभ मिला है। किसानों का जो नुकसान हुआ है, इतनी कम खरीद के क्या कारण रहे कि सरकार उन कारणों को दूर करने का लक्ष्य 100% खरीद करने का विचार रखती है क्या? हमारे इन 2 सालों में हमने 7,94,000, 5 गुना ज्यादा और 2,30,000 किसानों को हमने लाभान्वित किया है। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और बजट चर्चा के दौरान बिना तैयारी के जवाब दिए जा रहे हैं। विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। सप्लीमेंट्री सवाल क्या पूछेगा उसका जवाब मंत्री पहले दे रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसी गरिमा चल रही है विधानसभा के अंदर। और जहां किसी ने सही तरीके से सवाल पूछ लिए तो उनका जवाब नहीं होता है और ऐसे सवालों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, मंत्रियों से कि जवाब देवे सवालों के, और हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष के तौर पे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आए और उन सवालों के जवाब विधानसभा में जवाब मंत्री दे। कुल मिलाकर प्रश्नकाल में फसल बीमा घोटाला और किसानों का मुआवजा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। सरकार ने सूझी जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, जबकि विपक्ष ने इसे किसानों के साथ बड़ा अन्याय बताया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।